देखिए पत्रकार महोदय, ये तो कुदरत की प्राकृतिक देन है। सर्दी और गर्मी तो आती ही रहती है, लेकिन जहाँ हमारे भारत का एक यह समझ लीजिए कि ये बहुत ख़ासियत ही रहा कि जब चुनाव की बात आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर चढ़ के जो है गर्मी का माहौल ही पैदा करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में आप प्रत्याशी बन के उतरे हैं, तो जो बड़े दिग्गज नेता हैं वहाँ पे देखा जा रहा है आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, आपका माहौल बहुत ज़्यादा दिखा जा रहा है, लोगों में कई जगह सुना जा रहा है आपका चर्चित। पत्रकार महोदय, देखिए मैंने आपसे पहले प्रक्रिया जाहिर कर चुका हूँ कि मैंने अपने मन से तो मन नहीं बनाया है कि मतलब मैं प्रत्याशी हूँ उतरूँगा, लेकिन ये है कि अगर हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स और जिला अध्यक्ष तमाम लोगों की पार्टी की अगर सहमति रही, लोगों का अगर विचार रहा तो उतरा जाएगा। मान लीजिए यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य पिछले लगभग कई सांसदों से कई सदियों से ये देखा जा रहा है कि बस्ती की जो हालात हैं वो जिस तरीके से होनी चाहिए, इस पॉलिटिकल और इस जो मशीनरी दौर में उस तरीके से तरक्की नहीं पाई है। लेकिन आपके जो यहाँ गिरी जनपद के सांसद हैं उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी कई लोग कहते हैं, कई लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। अब देखिए वो पुराने पहले के नेता हैं, तो चूँकि उनके अपने भाई बंदे हैं, जो उनके अपने बंदे निजी हैं, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ों में है और बाकी सब एक फूफा है और कुछ नहीं। आप पहले से जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीते हुए हैं, तो आपके द्वारा अपने जिला पंचायत क्षेत्र में अब तक कितना विकास किया गया? देखिए विकास तो पत्रकार महोदय, मैं कहता हूँ कि एक दिन आप लेकर माइक घूम लीजिए। हमारे 90 गांव 32 ग्राम सभा 1.25 लाख जनता के आसपास हैं लोग। आप एक बार उनका दौड़ा सर्वे करके आप जान ही सकते हैं कि जितना विकास हुआ है। मैं तो प्रत्याशी हूँ आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का, लेकिन दौर चल रहा है बीजेपी का। फिर भी बीजेपी के लोगों से लड़ झगड़ के कितना विकास का काम जो है लाकर ज़मीन पे उतारा गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। चंद्रशेखर रावण पर देखा गया जानलेवा हमला हुआ, तो उसको लेकर हम बहुत ही जो है निंदनीय आलोचना करते हैं और सरकार को हम इसका जो है जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार जो है गलत कामों पे और जिस तरीके से ये बढ़ रहा है अपराध पे अंकुश लगाने का काम नहीं कर पा रही है सरकार। तो हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार इस पे अंकुश लगाकर, और घटना देखा गया था कि प्रशासन की मौजूदगी में हत्या हो जाती है अगले व्यक्ति की, तो उसको लेकर जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश को, उसको आप क्या कहेंगे? भाई उत्तर प्रदेश प्रशासन कभी कभी तो ये बहुत ही मतलब ताकतवर, बहुत ही ऐसा रूप ले लेता है कि मतलब जो है मानव प्रशासन के आगे किसी की चलती नहीं। और कभी कभी देखा गया है कि प्रशासन के सामने ऐसी घटनाएं बड़ी बड़ी होती हैं और प्रशासन शांत रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों को ये समझना चाहिए, पुलिस के लोगों को ये समझना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं और जो निष्पक्षता है, जो संवैधानिक तरीके से बाबा साहब ने जो उसमें बताए हैं, उस तरीके से अपनी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि भेदभाव का मामला छोड़ सही तरीके से निष्पक्ष जांच करके और जो भी दोषी पाए जाएं उनको तत्कालीन प्रभाव से उनको सजा का काम देने का काम करें। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। ये तो लॉलीपॉप हिंदू राष्ट्र का जो काम ये मांगने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? अब क्या हिंदू राष्ट्र की नाम मतलब बनाओगे? हिंदू राष्ट्र में आप में चाहे जिस भी पार्टी का ले लो, अब तक सभी लोग तो हिंदू ही हैं भाई, तो अब उसमें और क्या उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बनाओगे? और समझ में नहीं आ रहा, ये तो राजनीतिक पॉलिटिकल इशू है, वो बस समय के साथ वो ख़त्म हो जाता है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या रणनीतियाँ होंगी, किस तरीके से क्षेत्र में? चुनाव जब जीता जाएगा रणनीतियाँ अच्छी होंगी और विकास का दौर होगा, विकास का बोलबाला होगा और विकास जो है जिस तरीके से जनता चाहेगी उस तरीके से विकास होगा। भाजपा गांव नगर पंचायतों में हर एक जगह एक कार्यक्रम चला रही है, 9 साल बेमिसाल, वो अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। देखिए वो तो काम है, सरकार जो भी ये मौजूदा सरकार है बीजेपी के हैं, तो उनका काम है, वो गिनाती हैं, उपलब्धियां गिनाती हैं, अपने लोगों को लाकर जो है
जो 9 साल बेमिसाल ये सारी चीज़ें ये सब करती हैं, वो सब धराशायी रह जाएगा। जब हवा चलेगी ना तो कहाँ से कहाँ निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, वो तो समय बताएगा। समाज में तमाम पार्टियां संगठन होने के बावजूद आपने भीम आर्मी और माझा समाज पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, हम आपको असलियत पत्रकार महोदय बता दें कि जिस जगह पे आपको मान सम्मान इज्जत मिले, मेरे ख्याल से उसी जगह पे जाने की जुड़ने की ज़रूरत है। और प्लस विचारधारा, जो विचारधारा सामान्य हो। जहाँ एक चीज़ देखा गया है आज़ाद समाज पार्टी कांचीराम में कि विचारधारा देखिए जो सामान्य हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो विचारधारा हो और जो प्रदेश अध्यक्ष की विचारधारा हो, कोर कमेटी के लोगों की जो विचारधारा हो, एक सामान्य विचारधारा हो, सामान्य तरीके से लोगों को साथ में लेकर और लोगों के साथ मिलकर उनकी लड़ाई, हक की लड़ाई लड़के उनको न्याय तक दिलाना, न्याय तक पहुंचाना। और ये सारी चीज़ देखा गया, देखने के बाद लगा कि हमें इसी में ही मतलब रहना चाहिए। ये अपनी ही पार्टी संगठन है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर आपका क्षेत्र में जनसंपर्क चालू हो गया है? जनसंपर्क तो पत्रकार महोदय आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से चर्चाएं बनी हुई हैं। जिस तरीके से तकरीबन 4000 यूट्यूब पे फॉलोअर, 4000 फॉलोअर, सब्सक्राइबर, लाइकर्स, ये सब इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं। आप तो जानते ही जानते, देखते ही देखते हैं। मतलब आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील करते हैं, प्यार से हाथ बांध के मेरे बंधु दोस्तों और मेरे समाज, मेरे क्षेत्र, मेरे अपने बहुजन समाज के लोगों, वक्त की विचारधारा को समझो। अपने बस्ती के ज़िला के जो दशा है उस दशा को बदलने की ज़रूरत है। आप साथ में हैं, मुझे विश्वास है, यकीन है, आप साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे और बस्ती ज़िला की दशा को बदलने का काम करेंगे। अभी देखा जा रहा है मार्केट में जो टमाटर का भाव है लगभग 100 के प्लस, तो इसको लेकर आपकी क्या? टमाटर के अलावा पत्रकार महोदय आपको बता दूं कि उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हम लोग क्योंकि ज़मीन से जुड़े हैं, बाज़ार जाते हैं भी, बाज़ार करते हैं, देखते हैं, लोग बताते हैं कि उसके अलावा बाज़ार में महंगाई चरम पे है। महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पे है कि आम आदमी को जो है ये चटनी रोटी और दाल रोटी खाने में मजबूर हो गया है, बगैर नमक के, बगैर टमाटर के खाने में मजबूर हो गया है। पत्रकार महोदय, ये समय चल रहा है बीजेपी के माहौल में, ये माहौल बना हुआ है। ये महंगाई का जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, इसे कोई नकार नहीं सकता। हाँ, अगर चश्मा लगा हो बीजेपी का कुछ लोगों के आँखों में तो हो सकता है भाई उनके लिए महंगाई ना हो, यह अलग का विषय है। और कुछ अपील करेंगे जनता से? और जनता से ये अपील करेंगे कि अपना ध्यान रखिए इस बरसात के मौसम में। जिस तरीके से बारिश हो रहा है, लाइट के खंभों से बचे रहें, रोड पे चलें तो सही ड्राइविंग करते रहें, नदी नारे के किनारे जाएं तो अपने आप को सतर्क रखें, अपने बच्चों का ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें। यही जनता से अपील है, क्योंकि जनता नहीं, ये मेरा अपना घर है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने भाई बंधु हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे अपने लोगों का, मेरी जनता का, तमाम लोगों का कहीं नुकसान ना हो, उससे मुझे भी बहुत तकलीफ़ होता है।